बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब के सब हरबे नाकाम हो चुके हैं, टोटली सब नाकाम हो गया है। और देखिए हुआ क्या है, आज पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के पानियों के करीब अपनी न्यूक्लियर आर्म सबमरीन लेकर आए हैं। ये बड़ा अनयूजुअल होता है कि जब आप न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आएं, जो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर हमला कर सकती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल भी मार सकती है और इसके अलावा हर तरह का काम कर सकती है। बहुत रेयर केस होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन जब आए तो आप उसकी लोकेशन अनाउंस करें, क्योंकि एक बड़ा एसेट होता है, और आप ये बताएं कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होती है। अब चूंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, टोटली सब कुछ कोलैप्स हो चुका, भाई ईरान पीछे नहीं हट रहा, ये जंग रुक नहीं रही, तो फिर आखिरी हल है कि न्यूक्लियर की तरफ मामला जाए। देखिए हुआ यह है कि इससे आज अमेरिका ने पैगाम दिया है ईरान को कि अब बहुत हो गया है, अब लड़ाई का वक्त है। और उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शन, हम क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल भी मार सकती है, और इसके अलावा ये वार्निंग के लिए तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सो आज ईरान को उन्होंने कहा है कि हम आगे हैं अटैक करने के लिए और अब आप तैयार हैं। देखिए अब हो क्या रहा है कि ये जो हरकतें करें वो तंग आकर करें, खौफ पैदा करने के लिए करें कि ईरान को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने के लिए। यानी अब सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मामला है कि भाई न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। और अमेरिका के लिए देखिए ये एयर ऑपरेशन से इनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो वो चाहते थे, इसलिए अब नेवी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। टारगेट्स पर बमबारी करने के लिए इन्होंने जेट्स भिजवाए, वो बार बार हिट हो गए। रिसेंटली 2 दिन आपने देखा F-35 के साथ क्या हशर हुआ, महंगे ड्रोन्स वो भी निशाना बन गए। सो एयरफोर्स को पीछे करके नेवी को आगे लाया जा रहा है। इसमें यह होगा कि टारगेट्स की इतला मिलने पर हिट करने के लिए फाइटर जेट्स को नहीं भिजवाया जाएगा, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन से डायरेक्ट मिसाइल फायर किए जाएंगे, टारगेट के नज़दीक जाकर ये करेंगे। सो अब ये देखिए उनको इस बात का खतरा नहीं है कि डिटेक्ट होती है नहीं होती, वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है अब लड़ाई का वक्त आ गया है, जहां जरूरत महसूस होगी ईरान भी इसको डुबोने से बाज नहीं आएगा। ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट के पास 60 दिनों का सिर्फ तेल बाकी रह गया है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस की सूरत हाल क्या है। सऊदी अरब और रूस ने कहा है कि बावजूद इसके कि ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में गई है नहीं गई, सब कुछ रुका हुआ है, उसके बावजूद ये प्रॉफिट में गए हैं। उसकी रीजन क्या है, $60 बैरल से उठकर जब कीमत $120 बैरल तक जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर यही सूरत हाल पैदा होगी, सारे पैसा बनाएंगे। सो ईरान ने देखिए अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ईरान तैयार बैठा हुआ, उनको ये बात पता है कि हम अगर मुज़ाकरात में इतनी कड़ी शराइत रखेंगे तो अटैक तो होगा। आज आप ये सोचें कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि असल में बड़ा नुकसान किया इन्होंने ईरान का। ईरान भूला नहीं है, ईरान ये नहीं भूला कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान नहीं भूला आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, उनके जर्नैलों को मारा। अब वो समझ रहे हैं कि अब हमें मौका मिला है अमेरिका को मारने का, तो वो कोई डील अमेरिका को देने को तैयार नहीं है। वो तैयार करी, यानी पूरी तरह अपनी तैयारी के बावजूद देखिए इनकी एक तो हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, दूसरा अमेरिका अफगानिस्तान और इराक जैसे मुल्कों को जाता था, तबाह करता था, निकल जाता था। इस दफ़ा वो निकल नहीं पा रहा, ईरान टूटा नहीं है। अब वो पता जंग से पहले ईरान में इख्तलाफात थे, अवाम सड़कों पर निकली हुई थी, लेकिन जब बैरूनी हमला हुआ है तो जो हुकूमत के मुखालिफ लोग भी थे वो भी अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। तो असल मसला ये हुआ है कि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। आपको पता है कतर के साबिक प्राइम मिनिस्टर हमाद बिन जासिम, उन्होंने क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए आप ईरान को इस तरह नहीं हरा सकते। ईरान जंग से पहले जितना कमज़ोर था आज वो बेइंतहा मजबूत हो चुका हुआ है, बेइंतहा मजबूत हो चुका हुआ है, और आप इसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते कि जी यहाँ से हम उसको हटा दें, तबाह कर दें, ये नहीं हो सकता। देखिए आज ईरान ने ये बता दिया है कि जो ईरान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और देखिए चाइना भी वो काम नहीं कर सकता। आज अमेरिका वो ताकत नहीं रखता, और इसके अरबों डॉलर्स के दिफाई निज़ाम वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हुए हैं। अमेरिका को असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने इजराइल को बचाने के चक्कर में अपना सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ। आपको पता है इजराइल यहाँ तक कहता है कि ना कतर पर भरोसा करो, ना पाकिस्तान पर करो, ना फलाने पर करो, ना इस पर करो, ना उस पर करो, वो कतई ये नहीं चाहता। सो असल में ट्रम्प ये चाह रहा था कि मुझे कोई प्रपोजल मिले
लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएगी, हम उसको डुबो देंगे, तुम आओ और आकर तैयारी कर लो, जो तुम कर सकते हो वो कर लो। कोई भी ऐसी सूरत हाल है, देखिए ये लोग भूले नहीं है, ईरान की जो लंबी लिस्ट है लीडरों की वो मारी गई है। अब वो ये समझते हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और इस हद को इस दफ़ा हम वो पूरी तरह तबाही का सामना करवा करेंगे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बना हुआ है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर लीडर्स मारे जाते हैं तो निचली सेंट्रल कमांड ने किसी सूरत ये लड़ाई नहीं छोड़नी। तो ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस वक्त मिला हुआ है कि अगर वो लीडर्स को पहले सोचते थे लीडर को मारेंगे मामला तो हो जाएंगे, अब वो छोटे छोटे लेवल पर हर किसी के पास, यानी 31 कमांड सेंटर्स हैं। अब समटाइम एक को दूसरे का नहीं पता था उसने क्या अटैक करना है, तीसरे ने क्या अटैक करना है। यानी आप ये सोचिए, आज ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा जी हम तो अटैक करने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी ले अमेरिका अपनी सबमरीन और जो उसने करना करे, हम अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हमारे 14 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको कबूल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर लड़ाई है, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो किसी सूरत कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करते। अब अमेरिका ने क्या किया, वो चीन के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, यानी ईरान की उन्होंने कहा आपने मदद की है, एक तो उन्होंने 12 लोग हैं उनके और इदारे, उन पर पाबंदियां लगा दी हैं कि आप लोग ईरान की मदद करें। देखिए 2-4 दिन पहले तो ट्रम्प कहता था कि कोई नहीं, होती है मदद, हम भी तो कर रहे हैं ना, सारे ही करते हैं, सब करते हैं। और अब हालत ये है कि 2-4 दिन बाद सारी सिचुएशन बदल गई है। पूरे का पूरा मामला इस वक्त बिल्कुल बहरान के साथ ख़त्म होता हुआ नज़र आना था, वो अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। आप ये सोचें कि जो न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस अमेरिका की जो आप डोज है वो कहाँ पर पहुँच गई है। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है कि वो इस लड़ाई से बाहर नहीं निकल पा रहा, कोई सूरत हाल उनको नजर नहीं आती। वो जो धमकियां देते हैं, ईरान कहता है हम तैयार हैं, वो कहते हैं जब न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आए, वो कहते हैं ठीक है हम उसको उड़ाने को तैयार है। तो बताएं अब न्यूक्लियर सबमरीन आएगी, एटमी हमले की तरफ मामला जा रहा है, तो फिर क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ा आपको पता है चैलेंज क्या बना हुआ है, ईरान जंग की वजह से खलीजी ममालिक और अमेरिका के दरमियान जो इत्तेहाद है ये अब टूट जाना है, या आज नहीं तो कल टूट जाना है। जो मर्जी आप कर लें कि ये सूरत हाल कैसी, ये टूट जाना है। अब ये ज़्यादा देर मामला नहीं रहना, क्योंकि इन ममालिक ने अमेरिका को कहा था कि आप हमारी हिफाजत करेंगे। अब अमेरिका ने क्या हिफाजत करनी है किसी की, यानी अमेरिका अपनी हिफाजत कर ले वही बहुत है। अब खलीज में साहिर सी बात है, गुस्सा पाया जाता है, बेचैनी है। गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि आप ये सोचें कि अमेरिका की वजह से इकॉनमी पर कितना बड़ा असर पड़ा, टूरिज्म पर असर पड़ा, और उससे भी बढ़कर मिसाइल खत्म हो गए। देखिए गल्फ के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन इस जंग के अंदर उन्होंने देखा कि चाइना की अब सारी की सारी सपोर्ट ईरान के साथ आ गई है। जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि अमेरिका की तबाही हो, तो ईरान के साथ वो खड़े हो गए हैं। तो अब इतनी बड़ी पावर खड़ी हो गई है ईरान के साथ, और रशिया भी खड़ा हुआ है, तो अमेरिका के डिफेंस, अमेरिका के मिसाइल, अमेरिका की चीज़ें, खाली ये चीज़ तबाह नहीं हुई, इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम सारे तबाह हो गए हैं। तो कोई हिफाजत वाली सूरत हाल तो आप भूल ही जाए ना। और दूसरा, अब मिसाइलों की जो नई खेप है वो ईरान बनाता जा रहा है। ये जितने दिन गुजरे हैं, ईरान के लिए एक एक दिन कीमती होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन चल रही है 24/7 चल रही है। पहले वो सारी की सारी लड़ाई मिसाइल और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती थी अमेरिका के खिलाफ और यूक्रेन में रशिया के साथ मिलकर यूरोप के खिलाफ। अब वो ईरान डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है, और जितना अमेरिका को नुकसान हो रहा है उसका तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए तेल की कीमत ऊपर गई है, दुनिया में तेल बिक ही रहा है ना। अमेरिका की कंपनीज ने पैसा बनाया, रूस ने पैसा बनाया, ईरान ने भी पैसा बनाया, सऊदी अरब ने भी पैसा बनाया, प्रॉफिट उनके ज़्यादा है। हत्ता कि उनकी जो आउटपुट है या एक्सपोर्ट है वो उस लेवल की नहीं है, लेकिन चूंकि कीमत बढ़ चुकी है तो पैसा सब ने बनाया। नुकसान किसका हो रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी हो रहा है, सही बड़ी बड़ी कंट्रीज का भी हो रहा है, यूरोप का भी हो रहा है। अवाम का नुकसान है। कंपनीज ने पैसा बनाया और बे इंतहा पैसा सबने बनाया। ये असल सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि वाकई ही एक बड़ी लड़ाई जो है वो इस वक्त शुरू हुई पड़ी है। अमेरिका अब इस सारी की सारी सूरत हाल को जिस तरह देख रहा है, उसको ये अंदाजा हो चला है कि मैं इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता,
और अगर अमेरिका इस वाकई लड़ाई के अंदर किसी भी तरह से पिट जाता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो फिर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल उसको इस तरह निकलने नहीं देगा। उन्होंने बार बार कहा नेतन्याहू ने कि भाई हम तो यहाँ से आएंगे और न्यूक्लियर लेकर जाएंगे। जैसे उन्होंने गली मोहल्ले की कोई प्रोडक्ट समझी हुई है कि आप आएंगे, उठाएंगे और ले जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि अब अमेरिका के साथ क्या होता है। इस न्यूक्लियर सबमरीन के पास क्या उसके बाद न्यूक्लियर अटैक की तैयारी हो रही है। अब पहली दफ़ा उन्होंने अनाउंस करके ओपनली बात की है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। और यही वो जो गड़बड़ है, ये सारे का सारा मामला तबाही की तरफ लेकर जाती है। अब देखते हैं होता क्या है।